विज्ञान पढ़ रहे हैं। विज्ञान में यानी गति में आज हम लोग जानेंगे दूरी और विस्थापन यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखिए यहाँ मैंने कुछ चित्र बनाया है। देखिए क्या है कि ये लखनऊ से कोई कार है, प्रयागराज तक जा रही है और प्रयागराज से पुनः लखनऊ तक वापस आ रही है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि समय अंतराल भी जरूरी है। और उस कितने समय में जो जा रही है तो दूरी क्या होता है कि किसी वस्तु द्वारा समय अंतराल में चली गई तो संपूर्ण मार्ग की लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। मतलब कि दूरी क्या है, एक अदिश राशि होती है। ये धनात्मक होती है सदैव, ऋणात्मक शून्य नहीं होगी। चूंकि एक अदिश राशि है इसे संपूर्ण लंबाई जोड़ा जाएगा। चूंकि ये जितनी बार आएगी जाएगी उसको जोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग विस्थापन को भी देख लेते हैं। विस्थापन क्या है, मान लीजिए कोई साइकिल चालक है, यहाँ से मान लीजिए डायरेक्शन इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, विस्थापन है। इससे क्या है, सदिश राशि है। तो यहाँ से जा रहा है, मान लीजिए कोई दूरी है, मान लीजिए कि प्रयागराज से ये जा रहा है फाफामऊ डिस्टेंस उसके साथ। और इसमें क्या है, ये प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। मतलब क्या होगा कि अंतिम और प्रारंभिक बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है इसको हम लोग विस्थापन कहते हैं। मैंने एक सर्किल बनाया है। अगर किसी सर्किल पर कोई जो है वस्तु घूम रही है तो उसका विस्थापन सदैव शून्य होगा। वो इसलिए शून्य होगा कि जो है वो पुनः अपने जो है प्रारंभिक स्थान में बिंदु पर आ जाएगी, इसलिए वो शून्य होगा। अब देखिए इसे डेफिनेशन, दूरी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है या सदैव धनात्मक होती है। ठीक है, डायग्राम से समझिएगा और अच्छा समझ में आएगा। फिर क्या है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन क्या है, वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक है, न्यूनतम दूरी को। फिर विस्थापन एक सदिश राशि है, इसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होती है। ठीक है, विस्थापन का मान क्या होता है, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और इसको डायग्राम से भी समझा दिया है। मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए